सही बात है, जो दिमाग मेरा घूम गया ना। दम का पानी बहुत बदनाम हुआ है। ये जो तुम्हें पता है ना, ये मेरे साथ जो तुम्हारे ड्रामे ने किया है। कौन से? खूनो खून। कौन से? खूनो खून बिकॉज ऑफ ये तुम्हारा शो। किसने? आधी बोतल खून की जो मेरी लग गई। किस चीज पे? एक्चुअली खून की। क्या मैं ड्रिप लगवाने गई थी, वैसे तो कमजोरी वगैरह, मैं कहा चलो यार भाई ड्रिप लगा दो। ड्रिप लगा के ना मैंने कहा मैं बैठ के ड्रिप लगवाऊंगी, क्योंकि मैं ड्रामा देख रही थी तो मैंने कहा जरा ऐसे देखना आसान होता है। उसने कहा लेट के, मैंने कहा नहीं बैठ के, इट्स ओके मैं बैठ के ड्रिप लगवा लूंगी। ड्रिप लगवा रही हूँ और मैंने कहा हिलना नहीं कि ड्रिप निकल ना जाए। ड्रामा देख रही हूँ, पता नहीं कौन सा सीन आया, ये जानिसारी था, उसने इतना खून पी लिया मेरा। और फिर आपका फेवरेट यू मीन? जी 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 जी। तो वो उसमें यही चल रहा था, रोमांस का सीन कुछ ये, और ये मेरी ऐसे टांग गिरी है और वो ड्रिप को उसने खींचा है और सुई ऐसे गिरी है और वो खून आधी बोतल निकल गई। ओए होए होए, ये वही रोमांटिक सीन तो थी दीवार के साथ लगाया था। जी जी उसी में। That's going to go Yes, खून कर दिया। जाने साथ ड्रामे को मैंने एक बोतल खून दिया है, मैं कह सकती हूँ। लॉयल्टी चेक करें, ऐसे फैंस होंगे तभी ड्रामा हिट होगा। मगर नीला हाथ देख लें, नीला हाथ मुर्दा फिर भी नहीं उठा। नीला हाथ देख लें, जाने साथ ने खून पी लिया मेरा, ये देख लें, खून लेता है ये ड्रामा, खून पिएगा ये आपका। चलिए तो जी शुरू करते हैं एक बहुत ही खास ड्रामे से। हम सबका बहुत ही फेवरेट चल रहा था इन 2 एपिसोड में। कैसे, क्योंकि एक तो नई चीज ये हुई कि पहले वो सिर्फ संडे को आता था, लेकिन इस दफा सैटरडे को भी एक एपिसोड आ गया और फिर संडे को भी आएगा। हाँ, अब मतलब ये उन्होंने ट्वाइस अ डे कर दिया। नहीं, only for 2 weeks. Only for 2 weeks, but why? This is, why not? I don't know. I just got this information. I don't know. I ब्रेकिंग न्यूज आने वाली है मरीना जी की तरफ से। तो शुरू करेंगे जेंटलमैन का रिव्यू। और फीफी हारून, क्या कहेंगी आप इन 2 एपिसोड्स के बारे में? देखिए, I am watching Gentleman mainly. मैं आपको बताती हूँ कि उसमें मुझे जो इंटरेस्टिंग लगता है इज़ कि कैरेक्टर डेफिनेशन काफ़ी है। चाहे वो आपको पूरा समझ आए या ना आए, बट डेफिनेशन काफ़ी है। आपको पता है कि रहमती की फील किस तरह अप्रोच करेगा कोई चीज़, या आपको पता है कि जरनाब किस किस्म की लड़की है। ठीक है, तो मुझे जो कैरेक्टर्स डिफ़ाइन किए गए हैं, आई फाइंड देम वेरी इंटरेस्टिंग। मगर बिकॉज इट इज़ व्हाट्स हिज नेम, खलील रहमान कमर साहब जो हैं, बिकॉज उनका प्ले है, तो जाहिर है जो ख़वातीन जो हैं दे आर डिसरप्टर्स एंड द स्टेटस को इज़ द मैन। और सब जो मर्द हैं बस वो द वुमेन आर परस्यूइंग देम एंड कॉलिंग देम एंड दैट काइंड ऑफ थिंग। ये चीज़ बड़ी हो रही है। जाहिद की मैं बात कर रही हूँ, जाहिद का रोल नहीं, अगर जरनाब को देखें, जरनाब इज अ वन जो कि इतना स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर है कि उसने अपने मंगेतर को पूरा तब्दील करवा दिया। उसने कहा ये नहीं है, वो जितना वो अपने सूलों पे खड़ी है, वो तो कैरेक्टर बड़ा अच्छा लिखा है उन्होंने। नहीं, बट इज दैट डज अ वुमन हैव टू बी दैट कंट्रोलिंग आल्सो? कि वो, बट शी इज नॉट कंट्रोलिंग, इज शी? असूल हैं उसके एथिक्स हैं, एथिकल है। Half the time she is calling him up and he's not picking up the phone. If I had a मंगेतर जिसने मेरे 6 दफ़ा मेरा फ़ोन नहीं उठाया है, I was not I'm not somebody who's going to want to then reach out to him. But I think her reaching out, again, I'm reading it like this. Her reaching out to him is that, was he lying to me last when he said that my money trail was this? Or is he going back? Because she's constantly confused about him now. So her reaching out is for that, not because that she wants him to say. बट बड़ी अच्छी बात है कि एक नया पर्सपेक्टिव मिल रहा है। देखिए, शी इज ऑडियंस, ये भी ड्रामा इन्होंने हिट और फ्लॉप कराना है। फीफी को ये कैसा लगा? बिल्कुल सही है, वो बताएं कि उनको क्या चीज लग रही है जो हमें ना लगे। We must not defend the characters and we must not defend the drama because this is Fifi's perspective. I feel कि the women are the 2 people who are chasing one man constantly. एक वो आती है, वो उसकी तब्दीली करा देती है, उसको बलूचिस्तान भेजना चाह रही है। दूसरी आती तो कहती तुमने ये नहीं किया, मानी। दे आर कॉन्स्टेंटली, एंड ही इज दिस पर्सन हु इज इन कॉट बिटवीन दोज 2 women. ठीक है, तो ये हिज आई ऑलवेज फॉरगेट, क्यों मैं भूल रही हूँ नाम उनका, खलील जो है, वो उनके मेल कैरेक्टर्स ही लाइक्स टू शो देम एज कि बेचारे वो फंस गए हैं 2 औरतों की भी, एंड women are conniving, women are always after the men. तो ये मुझे, his men and his women are very clearly defined. It's interesting, but at the same time it can be problematic.
तो ये 2 एपिसोड पे आप कौन सा इमोजी दिखाना चाहेंगी? आई थिंक वन या 1 thumbs up. नादिया, मुझे मसला समझ आया है कि मसला क्या हो रहा है जेंटलमैन के साथ। ये व्यूज़ कहाँ लूज़ कर रहा है ओके, और क्यों लूज़ कर रहा है। चैनल को छोड़ें, वो एक अलग बात है जी। प्लेटफॉर्म एक मसला है इस ड्रामे के साथ जो मेरे साथ लास्ट टाइम हुआ। मैंने कहा मैं ही नहीं समझ पा रही। आपसे याद है मैंने डायलॉग्स कुछ पूछे, क्या मतलब है क्या मतलब है। उससे पिछली दफ़ा भी एक डायलॉग पे मैं फंस गई, मुझे समझ नहीं आई। बात ही जब मैं ड्रामा देखने बैठती हूँ ना मुकरम, मैं 10 और हज़ार काम है। उसके बाद मुझे एक एंटरटेनमेंट चाहिए, रिलैक्सिंग माहौल चाहिए, मज़ा आए, एंटरटेन हो। मुझे तो इसके मतलब नहीं समझ आ रहे हैं ड्रामे के, इसके डायलॉग्स नहीं समझ आ रहे। फ़लसफ़ा है बहुत ज़्यादा। अगर मैं अकेले देख रही हूँ तो मैं किसी को फ़ोन करके पूछूँ उसका क्या मतलब है। इस दफ़ा तो ऑफिशियल हो गया कि जेंटलमैन की लाइंस आम बंदे को समझ नहीं आ रही, इसलिए वो इंटरेस्ट लूज़ कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रही। हर सीन में फ़लसफ़ा नहीं होता। ये बड़ी प्यारी लाइन है, मुझे फिल्म में दे दो, 1 घंटा देख लूँगी। 2 घंटे 2 एपिसोड्स या हर हफ्ते नहीं सुन सकती, और एक के बाद एक रिलीफ नहीं है। जो सिंपल सीन आते हैं वो अच्छे लगते हैं, मज़ेदार। मुझे ड्रामे में आम कन्वर्सेशन, मज़ेदार डायलॉग्स है। ज़र पत्ते के कितने प्यारे डायलॉग्स हैं, सादी उर्दू है इसकी। अब जो डायलॉग्स हैं अब सर से गुजरे हैं। मैंने फैसल को भी दिखाया और मैं बिल्कुल चुप थी, मैंने नहीं कान को क्या बोला है, क्या मतलब है इसका, क्या मतलब। ही इज़ अ वेरी स्मार्ट मैन। अगर फैसल को समझ नहीं आ रही इसका मतलब है कि मैं तो फिर नहीं समझ आ रही। इसका मतलब डायलॉग्स मुश्किल हैं, हर एक के लिए नहीं है, हर एक को समझ नहीं आएंगे तो व्यूज़ कैसे आएंगे। मुझे फ़लसफ़ा बहुत ज़्यादा लगा, लाइन समझ नहीं आई, और जो बहुत मज़े की सिचुएशन आसान अल्फाज से हो सकती थी उसमें बहुत मुश्किल स्पेशली बात। मिफ्रा और जरनाब का सीन था, वो बहुत मुझे हुमायूं सईद की बातें नहीं समझ आ रही थी। देखो, लूडो खेलते हो जो लूडो के ऊपर पूरी 2 गुंडे मिलते हैं ना, आपस में बात करते हैं, अरे तेरा मेरा ये वो, सिंपल जबान। जब ऐसे होता है आसमान से नीचे 2 ज़मीन नहीं चाहिए। देयर वाज टू मच ऑफ क्या आई वाज ये जेंटलमैन देख के 2 एपिसोड तो इसमें इमोजी कौन सा होगा? यही है। एक्टिंग बहुत अच्छी थी लेकिन मुझे डायलॉग्स नहीं समझ आए इस दफ़ा। चलिए वो डिटेल में राइटिंग में बात करेंगे। और ये वेरी फर्स्ट टाइम हुआ जब से जेंटलमैन रिलीज़ हुआ है कि 1 thumbs up शॉक फेज, हमेशा वो 2 thumbs up सारे जजेस से लेके जाता रहा है, और मरीना जी ने भी हमेशा 2 thumbs up दिए। लेकिन इस दफ़ा क्या कहती है मरीना जी? ओवर टू यू। Like I said, that Gentleman I watch as a fictitious place, which is not Karachi, which is not, but obviously जो भी है, the language, last time इन्होंने clear कर दिया कि ये medical, he joined the medical college and then he, because my question was ना इसकी अंग्रेज़ी इतनी क्यों आ रही है, तो वो सारी चीज़ें। इस दफ़ा मुझे लगा कि हम थोड़े से रिपीट पे चले गए थे। I thought the first episode was better, Saturday one, जिसमें वो उसने सॉरी कह दिया, सब कुछ हो गया, और एंड में आके उसको पता चला that he is being posted to Balochistan, and I thought that was a very good bookend to give. But this time I felt there was a lot of repetition, especially the Zarnab, Mifra and ये क्या नाम है जाहिद का, फारिस के फारिस। मीनिंग अब हमें पता है ना कि तुम obsessed हो, तुम झूठ बोल रहे हो अपने आप के साथ। हमें पता है कि मिफ्रा तुम्हें पसंद करती है, शी इज़ द वन हु इज़ मैनिपुलेटिंग यू, व्हाटएवर शी इज़ डूइंग, एंड वी नो ज़रनाब ऑल्सो। सो दैट आई फील वी नीड टू मूव अवे फ्रॉम दैट, वी नीड टू मूव फॉरवर्ड फ्रॉम दैट। सवाल मेरा ये है कि ज़रनाब को जब ये सेव करता है एंड में मुन्ना, हाँ। जब मैं क्या नाम है उसका दूसरे का, महफूज, वो जब उसको रोकता है, वो कहता है उसे कहो कि गवर्नमेंट सरकारी ऑर्डर है। How can a man who's dressed the way he is in a jeep with Hondas and a man with ये सरकारी ऑर्डर है? नहीं, वो तो उसने ऐसे ही कहा कि बस कहना बस ऊपर से ऑर्डर है, सरकारी और ऑर्डर वो है। मान गई। ये औरत जो निकल के थप्पड़े मारती है लोगों को, उसने इतनी जल्दी मान लिया, जाके कावरिंग इन द कार, फोन कर रही है, फिर वो आया। वो क्या करे, नहीं तो क्यों घबराई? लास्ट टाइम तो शी गॉट आउट व्हेन दिस मैन हैड अ गन एंड ही वाज शूटिंग दिस चैप, उस बार उसने उठा के इसको थप्पड़ मारा है। इस दफा उसने कुछ लेकिन there was a total different लेकिन या यू आर राइट, लेकिन नॉट लाइक हर, नॉट लाइक हर। लेकिन मसला ये था कि पहले हमेशा वो किसी और के मामले में टांग अड़ाती थी, इस दफा उसको रोका गया है। इस दफा उसको पता है कि 2 मारने चाहिए फिर। हाँ, कि मेरे पेट वो मारने तो उसने चाहिए। कहा था कि तुमने वो बहुत ट्रबल्ड है ना। हाँ
पहले तो वो एक जगह से दूसरी जगह ऐसे ही जा रही थी, बट दिस टाइम शी इज विद अ पर्पस, शी इज वेरी ट्रबल्ड। तो फिर तो 2 मारने 3 मारने चाहिए थे। But I just feel that नहीं, पहले उस पे attack उसको नहीं रोका गया था। अगर मेरा नेचर ये है कि I have road rage, ठीक है, I am a bit like her. I'm glad you warned us. So my husband doesn't let me drive the car because कहता है कि अगर तुम किसी को गाली वाली दे दोगी तो लड़ना तो मुझे होगा